आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। भाई बहन, आज के अध्ययन खातिर हमने के पढ़ल जाई इफिसियो 4 अध्याय 4 पद से लेके 7 पद के। तो एकरा बारे में रुआ ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी इफिसियो के पत्री 4 अध्याय 4 पद से लेके 7 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम रुआ खातिर ही पढ़ रहल बानी। एक ही देह बा औरी आत्मा एक ही बा, ठीक वही तरी अपना बुलाहट के एक ही आशा में तोहनी लोग बुलावल गइल रहला। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और हमनी लोग के एक ही परमेश्वर पिता बाड़न, जे सब केहू के ऊपर, सबके बीच में और सब केहू बाड़न। बाकी हमनी में से हर एक जाना के मसीह के दान सीमा के भीतरी अनुग्रह दिहल गइल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर जौन हमनी के पढ़नी हजा परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखल गइल बा। एक देह दू शब्द, यानी कि इस शब्द पेंतीकुस्त के दिन से लेके उठावल जाए के दिन तक के विश्वासी सबके संख्या के ओर इशारा करत बा। तो एक देह बिना दिखाई देवे वाला कलीसिया के भी कहल जाला, पर ई दूसर की का से सच नहीं खे, और इस सब सच्चा विश्वासी सबके दिखाई देवे के चाही। दूसर का है एक के आत्मा, ई पवित्र आत्मा के ओर इशारा करत बा, जवन कि सब विश्वासी सबके मसीह के देह में जल संस्कार दिहिना। तब पवित्र आत्मा सब विश्वासी सबके एक करलन। तो इहे एकता है जौन विश्वासी सबके बदले राखे खातिर कइल गइल बा। तीसर का है बुलावल जाए के एक के आशा, तो सब विश्वासी के सामने जवन रखल गइल बा, तो उनका ओर इशारा करत बा, और उ ए संसार के उठावल जाए मसीह यीशु के नजदीकी में गोइहन, और ई एगो धन आशा है। श्रोता मित्र भाई बहन, तीतुस 2 अध्याय 13 पद में लिखल बा, और ओह धन्य आशा के अर्थात अपन महान परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होके के बात जो हतणे। चौथ कहा तो एके प्रभु, ई प्रभु यीशु मसीह के ओर इशारा करता। तो विश्वासी सबके ऊपर उनकर अधिकार, कलीसिया के एकता में स्थिरता
ले आवेला। पांचवा ह एके विश्वास। त प्रेरितों के सिद्धांत के ओर इशारा करत बा। त प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब एकर इनकार कइल जात बा तब मतभेद उत्पन्न होत बा। त एगो ऐसन तत्व अवश्य होखे के चाही जौना से कि विश्वासी सबके लगाव उत्पन्न होखे। छठवा ह एके जल संस्कार। त ई पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के ओर इशारा करता जवन की सच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा ह। त पानी के जल संस्कार त एगो धार्मिक नियम ह, एगो चिन्ह ह और इस सच्चा बपतिस्मा के जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी सबके एके बना देला। त एके परमेश्वर और पिता बानी। त ई एगो बात के ओर इशारा करता कि विश्वासी सबके बाद परमेश्वर पिता बानी और विश्वास ना करे वाला के बाप ना हई। त बेटा के अधिकार खाली यीशु मसीह के द्वारा मिलेला। त विश्वासी सबके एकता तथा अविश्वासी और विश्वासी सब में अंतर करेला। त जे नया जन्म पौले बा त ओह सबके ऊ बाप ह। त पौलुस कलीसिया के बारे में बात करत चलल आ रहल बाड़न। त कलीसिया एगो नया मनुष्य ह और ई एगो भेद ह और ई मसीह में बा। त ऐसे सब सच बा। त बहुत सब लोग ए बात के ढूंढे में बहुत ज्यादा व्यस्त बाड़न। त पौलुस हमनी के बतावल चाहत बाड़न कि हमनी के अबो पापी संसार में जिंदगी बिता रहल बानी जा। त पौलुस जब विश्वासी सबके चाल चलन के बारे में बात करताड़न त वो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से बात करत बाड़न और हर एगो आदमी के नम्रता और दीनता के साथ जिंदगी बितावे के बा और आपन पूरा कलीसिया के बुढ़ापा के बा जिंदगी की एके आत्मा और एके देह बा। त ई भाग परमेश्वर के महानता प्रधानता और उनकर महत्व के चित्रित करत बा। तब परमेश्वर सबसे महान बानी और ऊ आपन सृष्टि से ऊपर बाणे। मित्र त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो उनमें देखी इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 19 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी हम पढ़ रहल बनी रुआ खातिर। और आपस में भजन स्तुति गान और आत्मा के गीत गावल कर जा और अपना अपना मन में प्रभु के सामने गाना गावत रह जा और कीर्तन करत रह जा। श्रोता मित्र भाई बहन ई अद्भुत बात बा कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के भजन कीर्तन करत रही जा। संसार में हर एगो आदमी आपन आपन धुन बजा रहल बा। शमौन पतरस के पानी पर चलल त हम बहुत भयानक लहर के देख रहल बानी। श्रोता मित्र भाई बहन कलीसिया के नया आदमी के जैसे चले के बा त कलीसिया के गवाही होखे के बा और अपना जिंदगी के संसार में प्रकट करे के बा। अक्सर कलीसिया में भी रुकावट आवेला और इहो महत्वपूर्ण बा। त हम उस समय के बारे में सोचत बानी जब हम कुछ कलीसिया के सदस्य के घर पर गइनी त ऊ अपना आप के ऐसन दिखावत रहन कि ऊ सच में कतना पवित्र और धर्मी हवे। और जब हम खाए के मेज पर बैठ गइनी त ऊ चाहत रहन कि हम परमेश्वर के धन्यवाद करी
तो उनकर एगो छोट लड़का बैठल रहन। जब हमनी के खाना खा चुकनी जा तब ई लड़का अपन माई के ओर मुड़लन और कहलन कि ई आदमी का कइलन हा। त एकरा से साफ हो गइल कि उ खाए से पहले कबो परमेश्वर के धन्यवाद ना कइले रहन और ओ छोट लड़का के ना मालूम रहे उ का कर रहल बाड़न। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हो सकता कि लड़का के कौनो रोक टोक ना होके, पर कलीसिया के हमेशा लड़का नइखे बनल रहे के, बल्कि परिपक्व सयाना बने के बा। और परमेश्वर हर एगो आदमी के अपना अनुग्रह देले बाने ताकि उ ढाढ़स से काम लेस। श्रोता मित्र भाई बहन, इफिसियो 4 अध्याय के 7 पद में एह तरी से लिखल बा, पर हमनी में से हर एक के मसीह के दान के जैसे अनुग्रह मिलेला और परमेश्वर हर एगो विश्वासी के दान देले बाने। तो पढ़ी रोमियो के पत्री 12 अध्याय 6 से 13 पद में एह तरी से लिखल बा। हम रोआ सामने पढ़ रहल बानी, रोआ ध्यान से सुनी। और जबकि ओह अनुग्रह के अनुसार जवन हमनी के देहल गइल बाटे, हमनी के तरह तरह के वरदान मिलल बा। जेके नबी के दान मिलल होखे उ विश्वास के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करे के दान मिलल होखे त सेवा में लागल रहे। यदि केहू के सिखावे वाला गुरु होखे त सिखावे में लागल रहे। जे उपदेशक होखे त उ उपदेश में लागल रहे। दान देवे वाला दिल खोल के दे। जे अनुग्रह यानी कि अगुवाई करे उ उत्साह से करे। जे दया करे उ खुशी से करे। तो उन्हीं लोग के प्रेम साँच होखे। बुराई से घृणा कर, भलाई में लागल रह। भाईचारा के प्रेम से एक दूसरा से माया राख लोग। हमेशा आदर करे में एक दूसरा से आगे रह। कोशिश करे में आलसी मत होख। आत्मिक उन्माद में भरल रह। प्रभु के सेवा करत रह। आशा में आनंदित रह। क्लेश में स्थिर रह। प्रार्थना में हर समय लागल रह। 13 पद, पवित्र लोग के जवन कुछ जरूरत होखे ओमे ओकर मदद कर। पहुनाई करे में लागल रह लोग। और कुरिन्थियो 12 अध्याय 14 अध्याय में भी यह बात साफ रूप से बतावल गइल बा। जबकि विश्वासी सबके एक आत्मा बनावल राखे खातिर सावधान के जरूरत बा। एकर ई मतलब नइखे कि पहिला दूसरा के नकल ह। तरह एक विश्वासी के अलग अलग दान मिलल बा ताकि उ कलीसिया के विकास खातिर काम करे। पौलुस कहताने, सबके लाभ पहुंचावे खातिर हर एगो के आत्मा के प्रकाश दिहल जाता और ई कलीसिया के लाभ खातिर भक्ति आत्मा भरेला। और कौनो दान रौरा खाली राउर उन्नति खातिर नइखे दिहल गइल, पर रउआ के दान ऐसे दिहल गइल बा कि रउआ कलीसिया के विकास खातिर काम करी। कल्पना करी कि यदि हमार आँख कहे कि हमरा नींद आ रहल बा, हम रउरा साथे ना उठब और हमार पैर कहे कि हम बाइबल अध्ययन खातिर ना जाइब त का होई। पर हमरा तो इहवा दूगो के जरूरत बा और हम चाहतानी कि हमार दिमाग भी काम करे। तो सच बात उ दू बा कि शरीर के सब अंग के मिल के काम करे के बा। तो हर एगो आदमी के परमेश्वर अलग अलग दान देले बाड़े ताकि उ कलीसिया के बढ़ोतरी खातिर काम करस। यही तरह से
हम आत्मा के एकता के पा सकब जा। हमनी सब के परमेश्वर के ओर से अनुग्रह मिलल बा कि ओह दान के पवित्र आत्मा के भरपूरी में होके काम में ला सकी जा। यदि कलीसिया के एक जन दुखी होखेलन त सबके दुख मिल जाला, और यदि रौरा आपन दान के इस्तेमाल ना करब त कलीसिया एक लय में आगे ना बढ़ी। श्रोता मित्र भाई बहन, यह पौलुस यहाँ पर एकता समूह यानी कि संगठन के बारे में बातचीत कर रहा बने। हमने के एक लय में एक सुर ताल में चले के बा, तबे हमने की कलीसिया के स्थापना और विकास हो सकेला। श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस वहाँ पर गइलन जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार ना सुनावल गइल रहे। वहाँ पर जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतावलन कि प्रभु ही उद्धारकर्ता हमें। उनका किने एगो ऐसन संदेश रहे कि लोगन के वो बतावत चलत रहन। उनका मन में यह लालसा हरदम बनल रहे कि केहू उनका आगे आई, केहू कहीं जात रहन त उ सबके सुसमाचार के प्रचार करत रहन। काहे कि उनकर आत्मा में इहे आग्रह है कि हम कैसे प्रभु के नाम के ऊंचा उठाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कैसे प्रचार करी। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सामर्थ बा। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।